हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और आज के पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर नया पार्टनर जो है, इनकमिंग पार्टनर है, वो अपना गुडविल का जो प्रीमियम अमाउंट है वो कैश में नहीं ला पा रहा है। आप है ट्रिपल एस अकाउंट्स विद अनिकांत पर और चलिए हम ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है A and B were partners in a firm on 1st April 2019. They admitted Gamma G. The balance sheet of A and B as at 31st March 2019 was as follows. बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में हमें नोट करना है तो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें दे रखा है, लाइबिलिटी में दे रखा है, डेटर्स में से सबट्रैक्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो चलेगा, हम उसको उस तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे। लाइबिलिटी साइड के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, एडिशनल में क्या दे रखी है, इस पर क्लेम है या नहीं है। अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। अगर क्लेम फंड से कम है तो रिमाइंडर पोर्शन, क्लेम प्रोवाइड करने के बाद वाला जो पोर्शन है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और जो क्लेम जितना पोर्शन है वो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अगर क्लेम फंड से भी ज्यादा है तो जितना भी एक्स्ट्रा क्लेम है वो रीवैल्यूएशन में से डेबिट करके लिया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में और कोई इशू नहीं है। एसेट साइड के अंदर एट द वेरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, पास्ट ईयर के लॉसेस हैं जिन्हें हमने प्रोवाइड नहीं किया है अप टू 40,000, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे। जर्नल एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लॉसेस ओल्ड रेशियो में इंकर किए थे ए और बी ने। जी का इनमें कोई भी शेयर नहीं बनता है तो जी के एडमिशन से पहले ये लॉसेस को बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है कि G was admitted in the firm on the following terms. G will bring in 4 lakh as his capital but was unable to bring any amount for goodwill. Was unable to bring any amount for goodwill. तो गुडविल के लिए कोई भी अमाउंट लेकर नहीं आ पाए हैं। The new profit sharing ratio between A, B and G will be 3:2:1. देखिए पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो बता नहीं रखा है और न्यू रेशियो जो है वो दे रखा है 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो अगर कुछ नहीं कह रखा तो मैं अज्यूम करूंगा कि इक्वल, फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके पता करूंगा गेन और सेक्रीफाइस, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा गुडविल प्रीमियम जो भी ये लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट में गुडविल तो बता रखी है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000, तो फर्म की गुडविल 180 की है। 180 में जी का जितना भी शेयर बनेगा वो लेकर आएंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट फाइंड आउट दी व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन गाइस and starting with a working note. Working note first, computation of sacrificing ratio. Formula is new ratio minus old ratio. If the answer comes in positive, I'll consider it as a gain, and if the answer comes in negative, I consider it as a sacrifice. हमने तो एक रामबाण फॉर्मूला ये फॉलो किया है। Now let's talk about A. तो A का जो न्यू रेशियो है दोस्तों वो है 3:2:1, that means 3/6 minus old ratio. If nothing is mentioned, we would assume that the ratio is equal because पार्टनरशिप एक्ट में ऐसे ही लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट या साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होती है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होता है। तो यहाँ पर हमें नहीं दे रखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैंने ये कर दिया 3/6 एंड 1/2। बेसिकली 3/6 इज 1/2 ओनली, तो ये जीरो में आएगा, बट जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 6 का एलसीएम आ जाएगा, 6 1 6 is 3 minus 2 3 6, 3 1 3 is 0, that means 0. A has neither made any sacrifice nor gained anything due to this change in PSR. So अब जो G के लिए G ने जितना भी गेन किया है वो पूरा का पूरा जो है वो B ने सेक्रीफाइस किया होगा, और G ने गेन किया है बेसिकली G आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, राइट।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, तो जी का पोर्शन 1/6 बनता है। और ये जो जी का 1/6 वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा किसने दिया है? बी ने दिया है। बी का फिर भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। 2/6 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और 1/2 इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। 6 का एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 3, 1/6 का नेगेटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस है, मतलब जितनी भी जी प्रीमियम लाएगा वो पूरी की पूरी प्रीमियम बी को मिलेगी। लेट्स कैलकुलेट जी's प्रीमियम। जी की जो प्रीमियम है वो हो जाएगी दोस्तों, गुडविल 1,80,000 की है और 1,80,000 में जी को देना है उनका प्रॉफिट का शेयर, तो 1/6। गुडविल 180 पूरी फर्म की है, जी अपनी सिर्फ प्रीमियम लेकर आएगा, तो वो हो जाएगी जी की प्रीमियम 30,000 की। एंट्री डलेगी कैश अकाउंट ईयर टू जी's कैपिटल टू प्रीमियम। प्रीमियम ये कैश में नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो एंट्री डलेगी कैश टू जी's कैपिटल फर्स्ट। फिर प्रीमियम के लिए हम क्या करेंगे, जी's करंट अकाउंट डीआर टू ओनली बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हमने ये एडजस्टमेंट तो कर लिया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में 56,000 का है और उस पर क्लेम 30 का ही है, तो जो एक्स्ट्रा 26,000 का है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे देखिएगा, टू राइट ऑफ बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 40,000, 40,000 के बेड डेट्स हमें राइट ऑफ करने हैं और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी 40,000 का ही है। मैं इसकी जर्नल एंट्रीज आपको एज अ वर्किंग नोट पास करके बताना चाहता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फर्स्ट एंट्री बेड डेट्स की डलेगी, बेड डेट्स अकाउंट डीआर टू डेटर्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। बेड डेट्स अकाउंट डीआर टू डेटर्स, डेटर्स पे बेड डेट्स हुए हैं 40,000 रुपीज के। कितने के हुए? 40,000 रुपीज के, ठीक है ना। अब सेकेंड एंट्री डल जाएगी, ये जो बेड डेट्स हैं इनको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए हमने प्रोविजन बना रखा था, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डीआर टू बेड डेट्स। अगर प्रॉफिट्स नहीं होते तो ये पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ होता, बट हर साल हम पीएनएल पे एक एंट्री पास कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में पैसा भरे जा रहे हैं हम। आज जब बेड डेट्स हुए तो वो पीबीडीडी से पैसा यूटिलाइज होगा इन बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, तो पीबीडीडी अकाउंट डीआर टू बेड डेट्स। अब ये 40,000 के जो बेड डेट्स हैं ये यहाँ राइट ऑफ हो जाएंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएट पीएन रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट प्रोविजन में पड़ा था। अगर प्रोविजन थोड़ा कम होता तो मैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाता और प्रोविजन बच जाता, तो अगर आगे कोई क्रिएशन की जरूरत होती प्रोविजन की तो उसे कंसिडर करता। हमें आगे कोई क्रिएशन की जरूरत नहीं है। अगर क्रिएशन की जरूरत होती तो 8 लाख के डेटर्स में से 40,000 के बेड डेट सब्ट्रैक्ट होते, फिर जो नए डेटर्स का अमाउंट आता उस पर प्रोविजन क्रिएट होता, और जो प्रोविजन ऑलरेडी 40,000 का क्रिएटेड है वो पूरा 40 से कम हो गया। अगर कुछ बचता तो फिर रिक्वायर्ड प्रोविजन से रिमेनिंग प्रोविजन कंपेयर किया जाता। रिमेनिंग मतलब 40 माइनस वॉट एवर द बेड डेट्स वुड हैव बीन, और फिर उतना एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन से क्रिएट किया जाता, और अगर ज्यादा प्रोविजन होता तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया जाता। अगर इस तरह का एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझना हो तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर एक क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है, प्रीवियसली सॉल्व्ड है, आप उसे जाकर देखिए जरूर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 20,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा, हमें फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ब्रॉट डाउन टू 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30 के हैं, लाइबिलिटी है, इसको 12,000 तक, टू माने तक, बाय माने से, तो 12,000 तक कम करना है। तो 30,000 की जगह अब ये सिर्फ 12,000 के रहेंगे, जो भी रिमाइंडर पोर्शन है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि वो गेन है। आगे देखिएगा, 20,000 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी, तो एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी आ चुकी है हमारे ऊपर, तो अब हमें उसका पैसा देना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। सारे एडजस्टमेंट हो गए। क्वेश्चन के अंदर हमें एक्चुअली कहा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब प्रॉपर सोल्यूशन हो रहा है, वर्किंग से ऊपर उठ चुके हैं हम। आई एम प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट।
दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये नहीं आएगा। बेड डेट्स राइट ऑफ के, ये भी नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 20,000 के आर नॉट लाइकली टू बी पेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। फायदा हो गया, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर्स 20,000 मैं रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दूंगा, राइट। आगे देखिएगा, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन क्रेडिटर्स अमाउंट, ये भी कर लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ब्रॉट डाउन टू 12,000, तो यहाँ पर आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000 के हैं और इन्हें हमें कम करना है 12,000 तक, तो 18,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब नहीं होंगे, तो इसको डेबिट कर देता हूँ। आगे देखते हैं और क्या कहा हुआ है। आगे कहा हुआ है 20,000 की अनफोर्सीन लाइबिलिटी है, तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी 20,000 का लॉस हो गया, हमें एक नई लाइबिलिटी आ गई तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा ये टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे, है ना दोस्तों। अनफोर्सीन लाइबिलिटी आ गई है, क्रेडिटर्स आ गए हैं। और देखते हैं आगे और कुछ कह रखा है क्या। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉड, ओ आई बेग योर पार्डन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो ब्रॉड डाउन हुए थे वो नुकसान नहीं फायदा है ऑफ कोर्स, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक लाइबिलिटी है जिसे हमने कम कर दिया, तो 18,000 की यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा, ये बैलेंस हो जाएगा और जितना भी रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर वेरी क्लियरली आ रहा है 18,000 का। मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको करके बता दूंगा। 38,000 पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा है क्लोज होता है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर्स, हर पार्टनर का अपना एक कॉलम, तो अल्फा बीटा एंड गामा, ए बी जी, पर्टिकुलर्स ए बी एन जी, राइट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। Opening balance, my dear friends, is 5 lakh and 6 lakh respectively. जी का ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, जी अपनी कैपिटल तो लेकर आ रहा है, सो बाय कैश। जी की कैपिटल आ रही है दोस्तों 4 लाख रुपीस की, तो वो मैं लिख देता हूँ। प्रीमियम ये कैश में लेकर नहीं आ रहे हैं, तो बाय प्रीमियम नहीं आएगा, उसकी जगह दो ऑप्शन हैं। जी के करंट अकाउंट को कर सकते हैं। अगर आप करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो याद रखिएगा कि बैलेंस शीट के अंदर फिर ये करंट अकाउंट का बैलेंस जाना चाहिए। एंट्री डलेगी जीज करंट अकाउंट डी आर टू एज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टू बीज करंट अकाउंट, बिकॉज ओनली बी इज सेक्रीफाइसिंग टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट के अंदर जी का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में शो होगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप करंट अकाउंट से कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं, याद रखने के लिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में वो आ रहा है यानी क्रेडिट में आ रहा है, तो बैलेंस शीट के भी राइट इंक्लिनेशन में जाएगा, एसेट में जाएगा। आसान तरीका लर्न करने के लिए कंसेप्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट में जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड में कुछ आ रहा है तो वो भी बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड यानी लाइबिलिटी में जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं जो एडजस्टमेंट है वो करना चाहता हूँ कैपिटल अकाउंट से, तो क्योंकि वो प्रीमियम लेकर नहीं आए हैं तो मैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा बाय जीज कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम का जो पूरा पैसा है विच इज हमने कंप्यूट किया था 30,000 विल बी गिवन टू बी, बिकॉज ओनली बी इज सेक्रीफाइसिंग, तो पूरी प्रीमियम 30,000 की बी में क्रेडिट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें दे रखी हैं, उनका काम कर लेते हैं। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 56 का, पर क्लेम जो है वो सिर्फ 30,000 का है, तो 30,000 माइनस 56, 26 का सरप्लस बच रहा है वर्कमैन कंपनसेशन का, वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, and 30,000 both A and B will get from workman compensation reserve. बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमने एक मार्क लगाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है दोस्तों 40,000 का है, ओल्ड रेशियो में ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000 ईच। 20,000 जी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। आगे देखते हैं और कुछ एडजस्टमेंट जो हमें करना पड़े। ऑफ कोर्स रीवैल्यूएशन का जो लॉस नहीं है, गेन है, तो क्रेडिट होगा बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का गेन है 18,000 का, ये पार्टनर्स ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ओनली बिटवीन ए एंड बी, दैट इज इक्वल, तो 9,000 ईच दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है दोस्तों, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन भी हमने कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। हमने जर्नल एंट्री पास करी है प्रीमियम ना लाने की, जी's कैपिटल अकाउंट दिया टू बी's कैपिटल अकाउंट, तो हमने बी की कैपिटल में बाय जी लिख दिया, बट जी की कैपिटल में हमें लिखना पड़ेगा टू बी's कैपिटल, और जी की कैपिटल से 30,000 हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं कैपिटल अकाउंट का, टू बैलेंस टू बी कैरी डाउन, और उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। $5,22,000, सो 5,02,000 बचता है ए के लिए, $6,52,000, सो 6,32,000 बचता है बी के लिए, एंड 4 लाख माइनस 30,000, 3,70,000 बचता है जी के लिए। और इसी के साथ हमारा ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट, सो लेट्स बिगिन विद दैट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ओरिजिनल बैलेंस शीट है, उसे फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले आता है कैश 1 लाख रुपीज़ का। ध्यान देना है कि नया पार्टनर जो है वो 4 लाख का कैश लाया अगेंस्ट कैपिटल, प्रीमियम का अमाउंट वो कैश में नहीं लाया है, इसीलिए हमने उनकी कैपिटल डेबिट करी है। तो 1 लाख का पुराना, 4 लाख का नया कैश, 5 लाख रुपीज़ पे क्लोजिंग कैश आ जाएगा, राइट। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं आगे दे रखे हैं डेटर्स। डेटर्स के बारे में हमें पता है कि बेड डेट्स हुए हैं, तो ओरिजिनल डेटर्स जो थे 8 लाख रुपीज़ के, उसमें से प्रोविजन था 40 का। प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में है, सपरेट करने के लिए प्रोविजन बचा नहीं है, क्योंकि जितने भी 40 के बेड डेट्स हुए डेटर्स में से, वो बेड डेट्स हमने प्रोविजन में से राइट ऑफ कर दिए हैं। तो अभी 7,60,000 के डेटर्स आउटर कॉलम में आएंगे, नया प्रोविजन बनाने के लिए हमें क्वेश्चन ने नहीं कहा था। सो डेटर्स हमने प्रेजेंट कर दिए। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। स्टॉक दे रखा है 2 लाख रुपीज़ का, स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं है। आगे देखते हैं स्टॉक के बाद क्या बोला हुआ है। स्टॉक के बाद मशीनरी 3,86,000, मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, मशीनरी 3,86,000। उसके बाद दे रखा है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में, वो मैंने राइट ऑफ कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है, एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी है, उसे मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा लाइबिलिटी साइड में। तो एसेट साइड कंप्लीट होती है। अगर मैंने जी की प्रीमियम ना लाने की एंट्री जो मैंने यहाँ करी है कैपिटल अकाउंट से, अगर मैं उसे करंट अकाउंट से करता तो फिर ये करंट अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ रहा होता, और जी की क्लोजिंग कैपिटल 370 की जगह 4 लाख पे ही आ रही होती, क्योंकि एंट्री डली होती जी करंट अकाउंट दिया टू बी's कैपिटल अकाउंट, तो बी की कैपिटल में बाय जी's करंट अकाउंट आता,
बट जी की कैपिटल से उनका करंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस करने की जरूरत नहीं थी, उसे एसेट साइड में दिखाएंगे। तो उस समय जो फाइनल बैलेंस शीट शो हो रही थी उसे ऐसे इंटरप्रेट करते कि जी को कैपिटल के अगेंस्ट फर्म को देने हैं 4 लाख रुपीज, और जी से करंट अकाउंट के अगेंस्ट फर्म मांगती है 30,000 रुपीज, तो नेट जो हिसाब है वो 370 ही बैठता। एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर ओरिजिनल बैलेंस शीट में चल के देखते हैं, पीवीडीडी पूरा यूटिलाइज हो चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे क्लेम है, तो जो क्लेम देना है 30,000 का वो जरूर लिखा जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का क्लेम इज लाइबिलिटी, ये रिकॉर्ड करी जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये कम हो रहा था, 12,000 का हो रहा था, तो इसे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000, राइट। इसके बाद देखते हैं और क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद। क्रेडिटर्स ये भी कम हो रहे हैं 20,000 के ना, 20,000 के, यस। इनको प्रोवाइड 20,000 की लाइबिलिटी अब पे नहीं करनी है, तो 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000 के क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अनफोर्सीन लाइबिलिटी है उसे भी लिखना पड़ेगा, नई लाइबिलिटी आ गई हमारे ऊपर, अनफोर्सीन लाइबिलिटी ऑफ 20,000 आई बिलीव, जी हाँ, तो उसे भी यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यस। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं, क्लोजिंग कैपिटल वो मैं लिख देता हूँ ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। ए की क्लोजिंग कैपिटल 5,02,000, बी की क्लोजिंग कैपिटल 6,32,000 एंड 3,70,000, तीनों का टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा। $15,04,000, राइट। और अब ये बैलेंस शीट टोटल अप कर देंगे हम, टैली होनी चाहिए, लेट्स सी। 18,46,000 पर बैलेंस शीट मैच हो रही है दोस्तों, 18,46,000 लाइबिलिटी साइड, एंड नाउ एसेट साइड, लेट मी चेक। $1846 पे एसेट साइड भी मैच कर रही है। सो विद दिस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें हमने सीखा कि अगर प्रीमियम कैश में नहीं ली जाती, काइंड में ली जाती है, तो कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। पीबीडीडी का ठीक ठाक सा ट्रीटमेंट था, इससे बेटर ट्रीटमेंट हम पहले भी कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा पीछे जाकर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया, वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया इजीली, कन्वीनियंटली, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कलीग्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल के सब्सक्राइबर बनिए, ईजी कन्वीनियंट वे में, इंटरैक्टिव वे में, जस्ट लाइक अ क्लासरूम इमिटेट करते हुए मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, जहाँ पे आपको बोर्ड भी दिखे और टीचर का फेस भी दिखे, ताकि हम एक इंटरैक्टिव सेशन कर सकें। कुछ भी डाउट्स वगैरह आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले चैनल पर जो भी एक्टिविटी होती है उसकी। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।